हुकूमत का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने के बाद आलमी इदारे की सख्त शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है ताकि IMF का बोर्ड जनवरी में इसकी तौसीक कर दे, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब मजीद कर्ज IMF से मिल सकेगा और मजीद मुल्कों से भी कर्ज लेने की राह हमवार हो जाएगी। इस तरह मुल्क के दिवालिया होने का खतरा वक्ती तौर पर टल जाएगा। कुछ अरसे के लिए रुपये और मईशत को इस्तेहकाम भी नसीब होगा, ताहम 300 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे और बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला भी चल निकलेगा, जिससे अवाम का जीना मजीद दुशवार हो जाएगा। मुआहदे से पैदावार, रोज़गार और बरामदात में कमी आएगी और मईशत सुकड़ना शुरू हो जाएगी, जिसका असर 22 करोड़ अवाम पर पड़ेगा। बरसा बरस की वादा खिलाफियों और बाद मामलात में मगरबी ममालिक की ख्वाहिशात न मानने से IMF की शराइत वक्त के साथ साथ मजीद सख्त होती जाएंगी। हुकूमत तरक्याती अखराजात में कई सौ अरब रुपए कटौती करने पर मजबूर होगी, मगर सरकारी नज़्म के तहत चलने वाले इदारों में सैकड़ों अरबों रुपए के नुकसानात को प्लग नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे, वोटरों और सियासतदानों को नवाजने के लिए अखराजात भी बढ़ते जाएंगे। IMF से कर्जे की किस्त की मंजूरी के बाद ही दीगर ममालिक और बैनुल अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान को कर्ज देने पर आमादा होंगे, जबकि बैनुल अक़वामी बॉन्ड मार्केट से भी भारी सूद पर कर्जा लिया जा सकेगा और मुस्तक़बिल करीब में महंगे कर्जे लेकर साबका कर्जे उतारने का सिलसिला भी जारी रहेगा। मुल्क की मुआशी हालत मुसलसल ज़वाल पजीर है। कभी एक शोबा को मराहत देकर और कभी दूसरी लॉबी को फ़वाइद देकर मुल्की मईशत को सहारा दिया जा रहा है, मगर मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकार सब समझते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान में सरमायाकारी से दूर भागते हैं। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस $2.5 महंगी कर दी गई है, जिससे पैदावारी लागत यकीनन बढ़ेगी और पाकिस्तान की कई मसनूआत बैनुल अक़वामी मंडी में मुसाबकत की सलाहियत खो देंगी। बिजनेस कम्युनिटी के ख्याल में मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने का हल प्राइवेटाइजेशन, बिजली, गैस और सरकारी निज़ाम में चलने वाली कॉरपोरेशन से नुकसानात का खात्मा, मार्कअप की शरह में कमी और गवर्नेंस में बेहतरी लाने में मुज़मर है।